दोस्तों नमस्कार। मैं जीएसआर वाईएसआर एजुकेशन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए, टॉपिक चल रहा था अपना दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण में आगे चलते हैं। टाइप का नाम है दोस्तों परछाई पर आधारित। एक बार प्रश्न लिखेंगे दोस्तों, उसके बाद इसको बारीकी से समझेंगे। परछाई आगे पीछे भी जाती है, परछाई दाएं व बाएं भी जाती है। तो हम बताएंगे कि कौन सी कंडीशन में परछाई दाएं व बाएं जाती है, कौन सी कंडीशन में परछाई आगे व पीछे जाती है। तो एक बार प्रश्न लिखने के बाद देख दो क्वेश्चन। एग्जाम्पल है कि राम और श्याम एक बगीचे में सूर्यास्त के समय घूम रहे थे। राम और श्याम एक बगीचे में सूर्यास्त के समय घूम रहे थे। राम ने देखा कि श्याम की परछाई राम के बाईं ओर पड़ रही है। तो श्याम का मुख किस दिशा में होगा? देखिए दोस्तों, एक बार इसे अच्छे से समझिए। मैं कम समय में बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। प्रश्न में दो बात करेगा। प्रश्न दो बात करेगा, या तो प्रातःकाल की या सायंकाल की, या सूर्योदय की या सूर्यास्त की। प्रातःकाल का मतलब आप सभी जानते हो, मॉर्निंग की बात कर रहा है। शाम काल का मतलब आप सभी जानते हो कि इवनिंग की बात कर रहा है। अगर प्रातःकाल की बात करें, ये अपना कोई भी सूर्य है, रोशनी दे रहा है। प्रातःकाल की बात करें तो सूर्य कहां रहेगा? पूर्व दिशा में। और शाम काल की बात करें तो सूर्य कहां रहेगा? पश्चिम दिशा में। राइट। अब समझिए कि प्रातःकाल की बात कही होती प्रश्न में, और कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा है, कोई पर्सन यहां पे खड़ा है। अब एक पर्सन यहां पे खड़ा है, इसकी परछाई किधर गिरेगी? इधर गिरेगी, ये इधर गिरेगी। तो आपको पता है कि परछाई हमेशा विपरीत जाती है। अगर बात प्रातःकाल की करें, यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो परछाई किधर जाएगी? पश्चिम की ओर जाएगी। और आपको पता है, अगर सायंकाल की बात कही है और व्यक्ति यहां पे खड़ा है, तो परछाई इसकी कहां जाने वाली है? पूर्व की ओर। कहां जाएगी दोस्तों? पूर्व की ओर। अब देखिए, परछाई तो जाएगी डेफिनेट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां में भी चार कंडीशन है। अपने पास में दिशाएं चार थी। ये
अपना व्हाइट बोर्ड है, ये एक पूरा बगीचा है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ने कहा राम और श्याम एक बगीचे में सूर्यास्त के समय घूम रहे थे। इसमें एक शब्द मिस हो गया, सूर्यास्त के समय आमने सामने घूम रहे थे। ये और लिखना है कि सूर्यास्त के समय आमने सामने घूम रहे थे। अब देखिएगा, बात सूर्यास्त के समय की कही थी, तो सूर्य कहां रहेगा? पश्चिम में। अब देखोगे कि राम और श्याम इस कंडीशन में भी हो सकते थे और राम और श्याम इस कंडीशन में भी हो सकते थे। राम और श्याम ये कंडीशन में भी हो सकते थे और राम और श्याम ये कंडीशन में भी हो सकते थे। अगर ये कंडीशन में है, ये एक व्यक्ति इधर देख रहा है, एक व्यक्ति इधर देख रहा है, तो भी आमने सामने है। अगर इस कंडीशन में है, पूर्व पश्चिम में, और ये आमने सामने आ रहे हैं, तो अभी भी आमने सामने ही घूम रहे हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि राम और श्याम उत्तर और दक्षिण में थे या पश्चिम पूर्व में थे। कहां थे भाई? पूर्व पश्चिम में थे या उत्तर दक्षिण में थे। तो एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एक बात बताई कि जब सूर्य अपना पश्चिम में, सूर्यास्त के समय की बात कर रहा है, सूर्य पश्चिम में है, अगर व्यक्ति यहां पश्चिम में हो, चाहे पूर्व में हो, उत्तर में हो या दक्षिण में हो, चारों की परछाई समान दिशा में जाने वाली है। यानी चारों की परछाई कहां जाएगी दोस्तों? पूर्व में जाएगी। अब देखिएगा, अगर ये व्यक्ति आमने सामने आ रहे हैं, अब देखो पहले पश्चिम पूर्व वाले व्यक्तियों को। अब पश्चिम वाला व्यक्ति तो देख रहा था पूर्व में और पूर्व वाला व्यक्ति देख रहा था पश्चिम में, तो इनके तो परछाई दाएं बाएं नहीं जा रही है, इनके तो परछाई आगे में पीछे जा रही है। ये पूर्व वाला व्यक्ति पश्चिम में देख रहा है, इसके तो परछाई इसके पीछे जा रही है। कहां जा रही है? पीछे। और ये वाला व्यक्ति पूर्व में देख रहा है, इसके परछाई आगे जा रही है। अब इनकी बात देखो, ये व्यक्ति दक्षिण में देख रहा है और दक्षिण वाला व्यक्ति कहां देख रहा है दोस्तों? उत्तर में देख रहा है। जब ये व्यक्ति नीचे देख रहा है तो इसका दायां तो हो गया ये और बायां हो गया ये, इसका दायां हो गया ये और इसका बायां हो गया ये। अब ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे कहे कि परछाई आगे व पीछे जा रही है, तो व्यक्तियों को पूर्व और पश्चिम में बिठाना है। ध्यान रखिएगा, जब व्यक्तियों की डायरेक्शन अपन पूर्व पश्चिम में बनाएंगे तो ही परछाई आगे पीछे जाएगी, चाहे बात प्रातः काल की हो या बात श्याम काल की हो। अगर क्वेश्चन कहता है कि परछाई दाएं व बाएं जा रही है, तो फिर व्यक्तियों को उत्तर व दक्षिण में बिठाएंगे, चाहे बात श्याम काल की हो या बात प्रातः काल की हो। अब बात समझ में आई? अब देखिएगा क्वेश्चन को। अब प्रश्न ने कहा था राम और श्याम एक बगीचे में सूर्यास्त के समय आमने सामने घूम रहे थे। सूर्यास्त का समय था, आपको पता है कि सूर्य तो पश्चिम में रहने वाला है। क्वेश्चन ने कहा राम ने देखा कि श्याम की परछाई राम के कहां जा रही है? बाईं ओर। तो अब इनको कौन सी डायरेक्शन में बिठाना है? उत्तर में और दक्षिण में। तो इनको पूर्व पश्चिम से हटा देते हैं। ये तो फिक्स हुआ, इनकी डायरेक्शन कहां रहेगी? पूर्व में और उत्तर में और दक्षिण में। अब देखिएगा, अब ये देखो कि राम ऊपर आएगा कि राम नीचे आएगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा? राम ने देखा, राम देख रहा है, राम ने देखा कि श्याम की परछाई राम के बाईं ओर आ रही है। अब श्याम की परछाई जहां भी पड़ेगी वो किसके बाईं ओर पड़नी चाहिए? राम के। तो अगर मैं राम को यहां पे बिठाऊं तो देखो इसकी परछाई राम के बाईं तो जा रही है,
क्योंकि राम का बायां इधर ही है पूर्व में, और इसकी परछाई कहाँ जा रही है? पूर्व में। तो राम ने देखा कि श्याम की परछाई राम के बाईं ओर बढ़ रही है। अगर यहाँ पे राम बैठा है तो यहाँ पे कौन बैठा है? श्याम। अब क्वेश्चन ने कहा है कि श्याम का मुख किस दिशा में है? तो श्याम आमने सामने जब दोनों व्यक्ति आ रहे थे तो राम तो आ रहा था दक्षिण में, श्याम कहाँ जा रहा था? उत्तर में। तो पूछा किसके बारे में? श्याम के बारे में, कि श्याम का मुख किस दिशा में होगा दोस्तों? तो श्याम का मुख किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में। लगाओ आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन है कि प्रातःकाल मोहन और सोहन, प्रातःकाल मोहन और सोहन एक बगीचे में आमने सामने घूम रहे थे। मोहन ने देखा कि सोहन की परछाई उसके पीछे बन रही है। तो मोहन का मुख किस दिशा में होगा? अब देखिए एग्जाम्पल, बात प्रातः काल की कही, सूर्य कहाँ रहेगा? पूर्व में। मैंने कहा था कि परछाई आगे पीछे की बात करें तो व्यक्तियों को बिठाना है पूर्व पश्चिम में, परछाई दाएं बाएं की बात करें तो व्यक्ति को बिठाना उत्तर दक्षिण में। अब ये परछाई की बात कर रहा था कि आगे व पीछे बन रही थी, तो व्यक्ति कौन सी डायरेक्शन में रहेंगे? एक व्यक्ति तो रहेगा पूर्व में और एक व्यक्ति रहेगा पश्चिम में। ये आमने सामने घूम रहे थे। अब कन्फर्म करना है इनमें मोहन कौन था, सोहन कौन था। अब क्वेश्चन ने एक बात कही है, पर जब सूर्यास्त के समय पूर्व में जब सूर्य है तो आपको पता है कि दोनों की परछाई इधर आनी। आगे क्वेश्चन ने कहा है कि मोहन ने देखा कि सोहन की परछाई उसके पीछे बन रही है। मोहन देख रहा है और सोहन की परछाई कहां बन रही है? उसके पीछे बन रही है। अब देखिएगा पीछे परछाई किसके बन रही है? ये वाले पर्सन के या ये वाले पर्सन के? तो ये वाले व्यक्ति के तो आगे बन रही है और इस वाले के क्या बन रही है? पीछे बन रही है, क्योंकि दोनों का मुख आमने सामने है। अब मोहन ने देखा कि सोहन की परछाई उसके पीछे बन रही है, तो यहाँ पे कौन आएगा? सोहन। सोहन की परछाई पीछे बन रही है, देख कौन रहा है? मोहन। अब क्वेश्चन ने कहा है कि मोहन का मुख किस दिशा में होगा? तो मोहन किस दिशा में देख रहा है? पश्चिम में। राइट आंसर। नेक्स्ट टाइप का नाम है दोस्तों स्थानों के सापेक्ष दिशा स्थिति। स्थानों के सापेक्ष दिशा स्थिति। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल है दोस्तों कि ए बी सी डी ई 5 मित्र एक ही बस्ती में रहते हैं। ए बी सी डी ई 5 मित्र एक बस्ती में रहते हैं। ए का घर बी का घर ए के घर से पूर्व, बी का घर ए के घर से पूर्व तथा सी के घर से उत्तर में है। आगे है सी का घर डी के घर से पश्चिम में है। सी का घर डी के घर से पश्चिम में है। तो डी का घर ए के घर से किस दिशा में है? अब ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सरल भाषा में बात करते हैं। देखिए ये डायग्राम बनाया सबसे पहले। ये दिशा थी दोस्तों पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दोस्तों दो बातों का ध्यान रखना, एक नोट के माध्यम से मैं आपको लिखवा देता हूं। दो शब्द आते हैं जो या जो की, जो या जो की। जब दो व्यक्तियों के मध्य कोई बात चल रही हो, जब दो व्यक्तियों के मध्य कोई बात चल रही हो तो इनमें से कोई भी एक शब्द आ जाए जो या जो की, तो ध्यान रखना कि सेकंड व्यक्ति के लिए ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। किसके लिए? सेकंड व्यक्ति के लिए। और शब्द आता है लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, और, आदि। ये फर्स्ट व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, दो शब्द आते हैं जो या जो की, ये सेकंड व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, और इनमें से कोई भी शब्द आ जाए तो ये शब्द फर्स्ट व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि 5 मित्र ए बी सी ई 5 मित्र एक बस्ती में रहते हैं। आगे क्वेश्चन ने कहा कि बी का घर ए के घर से पूर्व। बी का घर कहां था भाई? ए के घर से पूर्व में। तो सबसे पहले तो मैं सेंटर पे किसको बिठाया? ए को। और बी का घर ए के घर से कहां था भाई? पूर्व में। अब ए के घर का पूर्व कहां है? यहाँ। यहाँ किसका घर था दोस्तों? बी का। बी का घर ए के घर से कहां है? पूर्व में। अब शब्द आया था तथा। क्या शब्द आया था? तथा। अब तथा शब्द किसके लिए आता है? पहले व्यक्ति के लिए।
अब देखिए दोनों में पहला व्यक्ति कौन है, बी, तो ये तथा शब्द किसके लिए आया, बी के लिए। भाई बी का घर ए के घर से पूर्व तथा सी के घर से कहां है, ये उत्तर में। अगर मैं सी का घर यहां बना दूं तो सी के घर से उत्तर में किसका घर हो गया भाई, बी का घर, यहां सी का घर हो। आगे क्वेश्चन ने कहा है कि सी का घर डी के घर से पश्चिम में है। सी का घर ऑलरेडी है, लेकिन सी का घर किसके घर से पश्चिम में है, डी के घर से। अब डी को कहां बिठाएंगे, यहां। अब डी का घर का पश्चिम कहां होता है, इधर, और यहां पे किसका घर है, सी का घर। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, तो डी का घर ए के घर से किस दिशा में है। अब एक बात का विशेष ध्यान रख लीजिएगा, जिसके आगे के वह से लग जाए, क्या लग जाए, के वह से शब्द आ जाए, के से, इसका ध्यान रखना कि डी का घर ए के घर से, के से जिसके ऊपर लगा हो उसके ऊपर एक चौराया खींचना है, यानी ये डायग्राम में खींचना है जो ऑलरेडी खींचा है, क्योंकि के से किसके आगे आया था, एक के आगे। और जिस घर के बारे में हमसे पूछा है उसको सीधा मिलाना है किससे, जो घर के ऊपर के से लिखा है। तो ए से सीधा मिलाना है डी का घर। अब एक बात बताइए, ये ए के घर से डी का घर कौन सी दिशा में आ रहा है दोस्तों, आपको पता है कि ये दिशा पूरब है, ये दिशा दक्षिण है, दोनों के मध्य में डी का घर है। तो डी का घर ए के घर से कौन सी दिशा में है दोस्तों, दक्षिण पूर्व में। कौन सी दिशा में, दक्षिण पूर्व में, राइट आंसर।